हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इग्नू एजुकेशन। कल का हमने जो वीडियो डाला है वो विशेषण तथा क्रिया के रूप में डाला था। व्याकरण का वीडियो डेली बाय डेली अपडेट हो रहा है, डेली बाय डेली डाला जा रहा है, अपलोड किया जा रहा है। उसी संबंध में फिर आज मैं जब तक कि हिंदी की संपूर्ण तैयारी न हो जाए तब तक कि मेरा वीडियो जाता रहेगा। हमने इसका सिलेबस जो पिछले था उसका भी वीडियो अपलोड कर दिया हूँ और अभी व्याकरण चल रहा है। जो हमें जितना पढ़ना था उतना जब तक हम नहीं पढ़ा लेते हैं, जब तक नहीं वीडियो अपलोड करते हैं तो अधूरी शिक्षा देना अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि हमें पढ़ाना था। जो कल हम एक छोटा सा वीडियो पहले डाले जिसमें पत्र लेखन के बारे में हमने बता दिया है और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, बोधक, क्रिया विशेषण और बोधक, दो ही टॉपिक पे आज बात करेंगे। क्रिया विशेषण और दूसरा टॉपिक हो गया बोधक। दूसरा टॉपिक हो गया बोधक। बोधक, क्रिया विशेषण और बोधक, आज दो ही टॉपिक पे हम बात करेंगे। इसमें टोटली आप अगर लिख रहे हैं अपने कॉपी पे तो उसमें ग्रामर जो है, ग्रामर में जिस तरह पढ़ाया जाता है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ ए स्पीच, ठीक है। तो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ ए स्पीच, मतलब कि पार्ट्स ऑफ ए स्पीच जो है कितने प्रकार के होते हैं। व्याकरण में जो पूछे गए हैं उसमें कितने प्रकार के होते हैं, उसमें 8 प्रकार के होते हैं। तो व्याकरण में जैसे हमको पढ़ना है, इसको सेम दोनों को साथ में ले चलेंगे। दोनों को साथ में ले चलेंगे तो मेरा ये फायदा होगा कि अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में ग्रामर पूछेगा ही पूछेगा, और हिंदी पढ़ रहे हैं तो इसमें व्याकरण पूछेगा ही पूछेगा, ठीक। तो इसमें हम लोग मतलब जैसे पढ़े हैं, जिस तरह से पढ़े थे, तो हम लोग के जो टीचर थे वो इस तरह से पढ़ा है। नाउन संज्ञा, प्रनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, ठीक है। एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन बोधक, कंजक्शन समय आदि बोधक, इंटरजेक्शन समुच्चय आदि बोधक, ठीक है। इसमें जो है 8 प्रकार के होते हैं। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, आज दो टॉपिक 8 है जिसमें हम 4 पढ़ा चुके हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अब इसमें पढ़ना है, क्रिया पढ़ा दिए हैं, विशेषण, क्रिया विशेषण और बोधक, ये 2 पढ़ाना है। बोधक में विशेषण भी अलग होता है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है। तो क्रिया जो वर्ब पढ़ाए थे और क्रिया विशेषण में एडवर्ब हो जाएगा और प्रीपोजिशन में क्या हो जाएगा, बोधक हो जाएगा, ठीक है। कॉपी को अपने पास रख के उसके बाद क्रिया विशेषण लिख के एरो का चिन्ह दे दें और मैं जो परिभाषा बोल रहा हूं उसको आप अपने कॉपी पे लिख लीजिए। तो इसमें प्रश्न दिया है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, ठीक है। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द क्रिया तथा पूरे विशेषण क्रिया की विशेषता को बताता हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। इसमें जो है क्रिया, वर्ब मतलब क्रिया, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। तो एग्जेक्टिव जो था तो इसमें वर्ब, इसमें क्रिया वर्ब हो गया, एग्जेक्टिव विशेषण। तो विशेषण और क्रिया दोनों के संबंध को बताता हो उसे एडवर्ब कहते हैं। किसका, क्रिया तथा विशेषण, ये दोनों का विशेषता जो बताता हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसको सबसे पहले आप क्रिया विशेषण लिख के एरो का चिन्ह देंगे, उसमें लिख देंगे कि जो शब्द क्रिया तथा विशेषण की विशेषता बताता हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब क्रिया विशेषण जो हो गया, आप उसका डिफिनेशन लिख लिए। अब उसका डिफिनेशन में
मैंने परिभाषा तो बोल दिया ना। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया तथा विशेषण की विशेषता को बताता हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो विशेषण हो गया उसको हम इसका एग्जाम्पल दे देते हैं आपको। क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल जैसे हो गया स्लोली स्लोली। ठीक है, स्लोली मतलब इसका एग्जाम्पल में मैंने जैसे दे देंगे, जैसे लिख देंगे परिभाषा लिख के, उसके बाद जैसे नीचे में लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे, मतलब ग्रामर पढ़ेंगे तो उसमें एडवर्ब में लिखेंगे स्लोली, केयरफुली, ठीक है, फास्टली। वो उसमें जो है कि इसमें अब उसमें इंग्लिश में बोल देंगे, ग्रामर में लिखेंगे तो, और हिंदी में इसमें क्या लिखेंगे? धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, मतलब धीरे धीरे चलते हैं तो उसमें क्रिया कर रहा है, दोनों से क्रिया कर रहा है। ठीक है, उसी को इसमें दिखाया गया है तो इसमें लिख देंगे एग्जाम्पल में धीरे धीरे, धीरे धीरे, धीरे धीरे। ठीक है, अब इसमें हो गया कि अब इसका जो है क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है, तो ये हमें अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अभी एग्जाम का माहौल चल रहा है। अभी हमको समझ के सिर्फ आगे बढ़ना है, समझना है और आगे बढ़ना है, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब एक ही चीज में पूरा डिप जाएंगे, आगे टाइम मेरा लैप्स हो जाएगा। इसलिए कि जो चीज मिल रहा है उसको तुरंत हम संभालें और आगे बढ़ें। ठीक है, अब अगर आपको है, मतलब जैसे कि अब क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है, तो क्रिया विशेषण 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वजनिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, उसके बाद तुलना बोधक और संबंध बोधक विशेषण। तुलना बोधक विशेषण, ठीक है, ये मतलब 6 प्रकार का होता है। अब इसमें चतुर, ठीक है, सच्चा, इसमें एग्जाम्पल हो गया, मतलब 6 भेद होते हैं, उसका एग्जाम्पल सिर्फ दर्शाया है। तो हमको ये इसको अभी उसका जो डिफिनेशन मतलब है, इसके प्रकार पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर आपको आगे भी पढ़ना है, ग्रामर मतलब शुद्ध से पढ़ना है, तो आप कमेंट में करेंगे तो हम उसका वीडियो अलग से आपको अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो जितना ज्यादा जिस टॉपिक पे कमेंट आएगा ना, उतना ही ज्यादा उसका वीडियो अपलोड करेंगे हम। ठीक है, और अगर ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे तो लाइव भी पढ़ा सकते हैं। लाइव में आएंगे तो अच्छा रहेगा कि एक टाइमिंग बना देंगे, एक ग्रुप बना देंगे, उस ग्रुप में मैसेज डाल देंगे हम। ठीक है, उस ग्रुप में आएंगे आप लोग, टाइमिंग रहेगा कितना टाइम से इतना टाइम तक लाइव चला सकते हैं। आप लोग अपना मोबाइल अपने पास रखिएगा, पढ़ लीजिएगा, बाकी बात अपना पेरेंट्स को अपना फोन दे दीजिएगा। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है। अब देखते हैं, क्रिया विशेषण पढ़ा दिए, अब पढ़ना है बोधक। ठीक है, बोधक मतलब प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, प्रीपोजिशन बोधक, तो बोधक का परिभाषा क्या होता है वो लिख देते हैं। तो बोधक लिख के तीर का चिन्ह, जो जिस शब्द से जो मतलब इसमें लिखेगा, इसका परिभाषा लिखेगा, बोधक लिख के तीर का चिन्ह लिखिएगा, जो शब्द नाउन तथा, मतलब जैसे अगर ग्रामर पढ़ेंगे तो नाउन तथा प्रोनाउन डालेंगे, और हिंदी में पढ़े हैं तो जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम के विशेषता को जोड़ता हो उसे बोधक कहते हैं। फिर से एक मर्तबा दोहरा दे रहा हूं कि जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम को जोड़ता हो, संबंध को जोड़ता हो, उसे बोधक कहते हैं। ठीक है, जिसको प्रीपोजिशन कहते हैं अगर ग्रामर में पढ़ेंगे तो। अब इसका एग्जाम्पल एट मतलब हो गया पर। ठीक है, इसका मतलब जैसे बोल दिए बोधक का, कि बोधक एक बार और आपको दोहरा दे रहे हैं कि बोधक किसे कहते हैं, तो जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम के संबंध को जोड़ता हो उसे बोधक कहते हैं। ठीक, इसे आप सेटिस्फाई हो गया। अब देखिए, अब इसमें हो जाएगा बोधक के प्रकार, मतलब जैसे में एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये हो जाएगा आपका एट। ठीक, मतलब अगर ग्रामर में पढ़ेंगे तो एट मतलब क्या होता है? पर। ठीक, और, एंड, तथा, ये क्या हो रहा है? जोड़ रहा है, दोनों के संबंध को जोड़ रहा है। संज्ञा तथा सर्वनाम के संबंध को क्या कर रहा है? ये जोड़ रहा है। पर भी जोड़ता है, और भी जोड़ता है, तथा भी जोड़ता है। ठीक है, ये दोनों तीनों जोड़ने वाला है, मतलब जो जोड़ने का कार्य करता हो, ठीक है,
उसी को बोधक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एट हो गया, ग्रामर पढ़ेंगे तो एट, एंड वगैरह एंड दिया जाएगा, और हिंदी में पढ़े तो और, पर, तथा, ये एग्जाम्पल में डाल दीजिएगा। ठीक है, अब ये छोटा सा टॉपिक रहा मेरा 2, क्रिया विशेषण और बोधक। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है समुच्चयादि बोधक और समूहयादि बोधक। ठीक है, कंजक्शन, इंटरजक्शन। ठीक है, तो उसमें मतलब 6 तो पढ़ लिए, 4 जो है आगे वीडियो में हमने पढ़ा दिया है, 2 इस वीडियो में पढ़ा दिए, और इसमें 2 और भी है, इसको भी समझ के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगले वीडियो में हमने वचन और लिंग, ये दोनों का वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं मतलब, तो समझिए कि बहुत महत्वपूर्ण आप शिक्षा ले रहे हैं। अब इसको अगर याद रखेंगे ना तो इसमें जितना आगे बढ़ जाएंगे। अगर बाय द वे आप नौकरी वगैरह भी नहीं कर रहे हैं तो आप पढ़ाएंगे तो सही जानकारी रहेगा तब ना सही शिक्षा देंगे आप, तो वही बात है। और मिस्टेक तो हम सबसे होती है। ठीक है, इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें। अब हमको जो है क्रिया विशेषण, समुच्चयादि बोधक और समूहयादि बोधक 2 पढ़ाना है। और ठीक है, तो इसको हम उसका डिफिनेशन बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। इसमें लिखा है, लिख दे रहे हैं, तीसरा और चौथा, मतलब 4 इसमें पढ़ा दिया, 4 तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा दिया है। तो इसमें लिखा है समुच्चयादि बोधक, समुच्चयादि बोधक और समूहयादि बोधक। ठीक है, इसका भी हम डिफिनेशन बोल रहे हैं, सिर्फ आप लिख लीजिए उसको। अगर समुच्चयादि बोधक लिख के एरो का चिन्ह दे देंगे और समूहयादि बोधक लिख के तीर का चिन्ह देंगे। उसको पूछने के लिए किसे कहते हैं, वो अपना पूछने का तरीका अलग होता है। तो इसमें जो है समुच्चयादि बोधक का, जिसको कंजक्शन कहते हैं ग्रामर में, उसका लिख लीजिए आप। जो शब्द 2 या 2 से अधिक संबंध को जोड़ता है उसे समुच्चयादि बोधक कहते हैं। फिर से लिख लीजिए, जो शब्द, समुच्चयादि बोधक किसे कहते हैं तो उसका समुच्चयादि बोधक लिख के तीर का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद लिखेंगे जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्द को जोड़ता हो, ठीक है, उसे समुच्चयादि बोधक कहते हैं। इसमें भी आपको और हो गया, बट हो गया, एंड, बट और इत्यादि। ठीक है, तो इसमें मतलब अगर हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में तो पर हो जाएगा। ठीक, वही चीज इसमें भी दर्शाया गया है, 2 से या 2 से अधिक शब्द को जोड़ता हो। ठीक है, तो इसमें भी और डाल देंगे, पर डाल देंगे, तथा, अर्थात, ये सब हो जाएगा। ये शब्द सब आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हो जाएगा ये, मतलब आज समझिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इंग्लिश में, ग्रामर में और व्याकरण में, वो खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, कल हम दो भी अगर वीडियो भी डालेंगे तो वचन और लिंग के बारे में डालेंगे। वचन, एक वचन, बहुवचन, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे, और लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। ठीक है, उसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे उसका। पहले इसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद हो गया समुच्चयादि बोधक, समूहयादि बोधक, इंटरजक्शन। जिस शब्द से मन की भावना और दिल की एहसास प्रकट हो उसे समूहयादि बोधक कहते हैं। जिस शब्द से दिल की एहसास, मन की भावना प्रकट हो उसे समूहयादि बोधक कहते हैं। ठीक है, इसमें हो जाएगा ऑन, मतलब ग्रामर में पढ़ेंगे तो ऑन, विल वगैरह हो जाएगा। और हिंदी में इसका जो हो गया तो हो जाएगा जैसे कि भूखा, इसमें भाव अर्थ होगा कि भूखे हैं इंसान, गरीबी, पुअर। ठीक है, ये सब शब्द मतलब जैसे हो कि भावना उसमें डालेंगे। ठीक है, अब हमको हो गया मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये तो हो ही गया, ये समझिए कि ये क्लियर ही है। और इसका परिभाषा हमने बोल दिया, और इसका भी परिभाषा समझ लिया, आपने 4 चीज समझ लिए। अब इस 4 चीज को आप अपने कॉपी पे लिख लीजिए। अब फिर इसी अगले वीडियो के साथ हम आएंगे, उसमें हम पढ़ाएंगे वचन तथा लिंग। ठीक है, 2 चीज, उसमें हम वचन के बारे में बताएंगे और लिंग के बारे में बताएंगे। पढ़ना हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो जहां से भी देख रहे हैं अपने जिला का कमेंट जरूर कीजिएगा, हम किस जिले से पढ़ना है। ठीक है, व्यू जा रहा है, मतलब बहुत कम जा रहा है, अब देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अभी एग्जाम चल रहा है, 1 महीने के अंदर अंदर जितना व्यू चल जाए इसमें है, और अगले वीडियो अगले साल तक देखा जाएगा, जिसको पढ़ना होगा उसको
वो तो देखेगा ही। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी चैनल पे अगले वीडियो के साथ।